हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानस गुप्ता और आप देख रहे हैं फाइनेंसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटिंग लाइन में डे टू डे बेसिस पे यूज़ किया जाता है। और जो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने 11th-12th में पढ़ा भी होगा, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन का मतलब है कि जो आप अपनी कंपनी की बुक्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपका बैंक के लेजर में कितना बैलेंस शो कर रहा है वर्सेस आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअल में कितना बैलेंस है। अब इन दोनों में जो डिफरेंसेस के कुछ कारण हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि टैली में जो फीचर है बैंक रिकन्सिलिएशन का उसको आप किस तरह से यूज़ करके अपना बैंक रिकन्सिलिएशन ईजी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो ये कि बैंक में सिर्फ दो ही तरह की एंट्री होती हैं, या तो रिसिप्ट या पेमेंट। जो भी डिफरेंस होगा हमारी बुक्स में और बैंक के बैलेंस में, उसमें या तो किसी पेमेंट का डिफरेंस होगा या रिसिप्ट का डिफरेंस होगा। तो हम अपनी टैली पे चलते हैं और लाइव देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। हमने जो लास्ट टाइम कंपनी क्रिएट की थी उसी कंपनी में हम काम करेंगे। उसका जो पासवर्ड सेट था वो हमने खोल लिया है और हम बैलेंस शीट पे चल के अपना बैंक खोल लेते हैं। इसमें मैंने 3 एंट्रीज़ करी हैं जस्ट फॉर टेकिंग एग्जांपल, ताकि हम देख सकें कि बैंक रिकन्सिलिएशन किस तरह से करना है। अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बैंक का हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 2,45,200 है, करेक्ट। सेकंड, उसके बाद 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं बैंकिंग में। सबसे पहली 3 अप्रैल को हमने 1 लाख रुपये का एक चेक दिया है। उसके बाद 5 अप्रैल को 1.5 लाख रुपये बी से आया है और फिर 25 अप्रैल को सी से 50,000 रुपये आए हैं। अब क्या है, ये मान लीजिए कि आपको तीनों जो हैं चेक्स हैं, मतलब ए को आपने चेक दिया है और बी और सी से आपको चेक मिला है। तो आप क्या करते हैं, जैसे ही आपको चेक मिला या आपने चेक इशू किया तो आप उसकी एंट्री टैली में कर देते हैं। लेकिन चेक को क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं और ऐसा हो सकता है आपने पार्टी को चेक दिया और उसने वो चेक डाला नहीं, उसने 3 दिन बाद डाला। तो 3 दिन बाद डाला, उसके बाद 2 दिन में क्लियर हुआ या 3 दिन में क्लियर हुआ, तो 5-6 दिन तक वो डिफरेंस रह सकता है आपकी बुक्स में और बैंक के बैलेंस में। तो इसका एक जो टैली में फ़ीचर है हमें वो डिस्कस करना है। यहाँ राइट साइड पे देखिए आपको F5 में ऑप्शन देखेगा रिकनसाइल, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं एक बार बाहर जाके आपको दिखाता हूँ कि आप, जैसे मैंने बताया था कि टैली में हमें माउस का यूज़ नहीं करना होता, तो आप सीधा F5 प्रेस करेंगे तो भी वो रिकन्सिलिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। मैंने यहाँ पे F5 किया है। अब देखिए रिकन्सिलिएशन दिखा रहा है कि ये जो है रिकन्सिलिएशन टेबल है XYZ के HDFC बैंक की। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। राइट साइड में नीचे आइए, ये टैली का जो फीचर है ये ऑटोमेटिक रिकन्सिलिएशन बना के दिखा रहा है कि आपका कंपनी और बैंक के बैलेंस में क्या फ़र्क है। सबसे पहले लिखा है बैलेंस एज़ पर कंपनी बुक्स, कि कंपनी की बुक्स में 3,45,200 रुपये हैं। वो हमने देखा क्योंकि ओपनिंग में 2,45,200 थे, उसके बाद 2 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए गया, तो 3,45,200 हमारी कंपनी की बुक्स में शो कर रहा है। अब उसके नीचे क्या लिखा है, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, मतलब जो ट्रांजेक्शन हमने टैली में कर रखी हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बैंक में एक्चुअली नहीं गया है। जैसे कि हमें 2 चेक मिले, एक 1.5 लाख और 50,000 का, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं हुए तो फिर वो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। तो ये वही बात कह रहा है कि अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, 2 लाख रुपए की रिसिप्ट जो है वो बैंक में अभी नहीं आई है लेकिन हमने टैली में चढ़ा रखी है। सिमिलरली हमने एक 1 लाख रुपए का चेक ए को काटा था लेकिन वो भी अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो दिखा रहा है कि अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। अब टैली को ही अपने आप तो पता चलेगा नहीं कि बैंक में जो है आपका चेक क्लियर हो गया या नहीं हुआ, तो इसमें आपको ही डालना पड़ेगा कि आज ये चेक क्लियर हो गया है या कब ये चेक क्लियर हुआ है। सबसे पहले हम इसका पूरे साल का खोल लेते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब हम एक एक करके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि सबसे पहले जो है ये 5 अप्रैल को जो 1.5 लाख रुपए आए थे, ये 5 जून को हमारे बैंक में क्रेडिट हो गए। तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखिए यहाँ कॉलम है ये बैंक डेट का। आपको जैसे ही इस पर 5 जून एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे जो है रिकन्सिलिएशन पूरा चेंज हो गया। कंपनी की बुक्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं क्योंकि कोई और रिसिप्ट या कोई और पेमेंट की एंट्री हमने की नहीं है, तो 3,45,200 कंपनी बुक्स का बैलेंस एकदम सेम है। लेकिन रिकन्सिलिएशन में चेंजेस आया है। अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, इसमें पेमेंट में तो 1 लाख रुपए एज इट इज़ है क्योंकि पेमेंट का अभी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन 1.5 लाख रुपए का जो चेक था वो हमारे बैंक में आ गया है, मतलब हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है।
तो यहाँ पे सिर्फ 50,000 रुपये ऐसे रह गए हैं जो अभी हमारे बैंक में पैसे नहीं आए हैं, लेकिन हमने टैली में चढ़ा रखे हैं। तो अब बैंक का बैलेंस देखिए 3,95,200 हो गया है, जो पहले 2,45,200 था, उसमें 1.5 लाख रुपए जब आए तो 3,95,200 हो गया है। तो इस तरह से ये रिकन्सिलेशन ऑटोमेटिक हो गया। आप इस पर एंटर कर दीजिए और ये आपका रिकन्सिलेशन कंप्लीट हो गया है। जब भी आपको देखना है कि आपका बैंक में कितना बैलेंस है, आपको सिर्फ F5 प्रेस करना है और ये आपको बता देगा कि आपका बैंक में बैलेंस कितना है, अगर आपका रिकन्सिलेशन कंप्लीट है तो। अब देखिए ये जो पीरियड है बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल खुला है और ये ट्रांजेक्शन जो क्लियर हुई है ये जून में हुई है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं पीरियड चेंज करके इसको 31 मार्च तक खोल लूँ तो जो रिकन्साइल्ड ट्रांजेक्शन हो चुकी है वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और मान लेते हैं कि ये दोनों एंट्री भी क्लियर हो गई। मान लेते हैं ये वाली एंट्री 7 जून में क्लियर हो गई और ये वाली एंट्री 8 जून में क्लियर हो गई। हमने जैसे ही किया, आप यहाँ पे देखिए नीचे रिकन्सिलेशन में कुछ भी नहीं आया, ज़ीरो। मतलब कंपनी बुक्स में भी 3,45,200 बैलेंस है, सिमिलरली बैंक में भी 3,45,200 बैलेंस है। इसका मतलब रिकन्सिलेशन कुछ भी नहीं है, दैट इज़ निल। अब आप इस पर एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका रिकन्सिलेशन अपडेट है, आपको ये डेली लेवल पे करना होता है ताकि बैंक का बैलेंस आपको अभी भी टैली के थ्रू ही देख सके। अब मैं दोबारा एक बार F5 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको तीनों ट्रांजैक्शन दिख रही हैं, क्योंकि तीनों ट्रांजैक्शन जो है बैंक में अप्रैल के बाद आई हैं और ये पीरियड बाय डिफ़ॉल्ट 30 अप्रैल तक खुला हुआ है। मैं इसको पीरियड को चेंज करके 31 मार्च तक करता हूँ और अब देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिख रही, क्योंकि रिकन्सिलेशन में कोई भी ट्रांजैक्शन है ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको ये ट्रांजैक्शन देखनी है इन फ्यूचर, बाय चांस आपने कुछ डेट गलत लिख दी है, जैसे हमने 8 जून को क्लियरिंग दिखाया है, लेट्स सपोज वो 9 जून को हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर का एक ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4th ऑप्शन आ रहा है, शो रिकन्साइल्ड ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। क्या आप वो ट्रांजेक्शन भी देखना चाहते हैं जो रिकन्साइल हो चुकी है? ये बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है। जब आप इसको येस करेंगे तो जो ट्रांजेक्शन रिकन्साइल हो चुकी हैं ये सारी वो वाली ट्रांजेक्शन भी दिखाएगा, और आपको से अगर कोई पहले गलती हो गई है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज़ ये 50,000 रुपये का जो चेक है 8 जून को नहीं 9 जून को क्लियर हुआ, तो आप इसको 9 जून करके एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये एक बहुत सिंपल तरीका था जिससे कि आप बैंक रिकन्सिलेशन डेली लेवल पे कर सकते हैं। और बैंक रिकन्सिलेशन करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं इसका अलग अलग तरह से अपने अकाउंटिंग को यूज़ करती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे चेक्स आते हैं और चेक से पेमेंट होती है, लेकिन वो सेम डे बैंक में क्लियर नहीं होते। तो जो बैंक और टैली अपनी बुक्स का डिफरेंस है वो आप टैली से इतनी सिंपल तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइज़ मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।